आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मैं जो यूट्यूब पर आया हूँ वो व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए नहीं आया हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर पैसा भी आ रहा है वो यूट्यूब वाले दे रहे हैं, ना कि आप लोग, ना कि मैं किसी को दे रहा हूँ। भाई मैं भी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, तो मेरी जेब से कोई पैसा नहीं जाता, यूट्यूब वाले पैसे देते हैं। इसलिए मेरा मकसद ये है कि आप लोग प्रॉफिट लें। बस वीडियो को देखकर, एनालिस कर कर, सीख कर खुद के दम पर ट्रेड करें। देख लो भाई, मैंने जो बोला था ना, वहीं से मार्केट ने सी साइड प्रॉफिट दिया है और वहीं से मार्केट ने पुट साइड यानी कि पी साइड प्रॉफिट दिया, जो मैंने भी भाई पेपर ट्रेडिंग की थी। अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ पेपर ट्रेडिंग में, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा जिस भाई ने मेरी वीडियो देखकर ट्रेड किया होगा पेपर ट्रेड। देख लो भाई, आज तो हमारी स्ट्रेटजी 1:5 वाली स्ट्रेटजी लगी। जितने मेरे स्टूडेंट हैं ना, उनको पक्का प्रॉफिट हुआ होगा 2 बजे की ट्रेड पर। ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल में 1:5 वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है ना वो लगी है भाई। जितने भाई मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो भाई, ज़रूर कमेंट में आकर मैसेज करें कि हाँ सर, कि आज स्ट्रेटजी लगी है। वो ये रोज़ नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना, रोज़ नहीं लगती। परसों भी लगी थी, सॉरी हाँ 28 तारीख में भी लगी थी भाई, ठीक है, और आज भी लगी। यानी कि मंथ में 10 या 8 ट्रेड देती है भाई ये स्ट्रेटजी। और मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ आपको कि 1:5 सेलिंग एरिया में आपको प्रॉफिट देती है। यानी कि जब हम पुट साइड जाते हैं और जब हम कॉल साइड जाते हैं यानी कि सी साइड जाते हैं, तो 1:3 टारगेट देती है। ऐसी स्ट्रेटजी आपको किसी ने ना तो बताई होगी और ना आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े मुंह वाली कोई स्ट्रेटजी है और दावे वाली 100 के 100% वाली कोई स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन मैं दे रहा हूँ भाई 100 की 100% वाली स्ट्रेटजी आपको, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की भी और फिन निफ्टी की भी, तीनों में 1:5 वाली स्ट्रेटजी, 1:3 वाली स्ट्रेटजी, दोनों एक ही है। कॉल साइड हम जाते हैं 1:3 में और पुट साइड जाते हैं 1:5 में, ठीक है। यानी कि 5 गुना पुट साइड जाते हैं और 3 गुना जाते हैं भाई कॉल साइड। अब देखते हैं भाई 30 सितंबर को क्या होने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ से हमें मुंह दे सकती है और कहाँ से नहीं दे सकती है भाई, ये देख लो भाई। हम फर्स्ट वाली कैंडल हमें नेगेटिव तो मिली, लेकिन ऐसी नेगेटिव कैंडल मिली कि पहली ही कैंडल में गैप फिल हो गया। पहली कैंडल में गैप फिल हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, गैप फिल कंप्लीट हो गया। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना, यहाँ एक हैमर बना हुआ है। हमने जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ ट्रेड लिया था भाई, और अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए, यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज तक यही हमने एग्जिट कर लिया। दूसरा ट्रेड हमारा जब बना, जब आज का हाई ब्रेक प्रॉपर कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया आज के हाई पर, ठीक है। 50 दिन की मूविंग एवरेज इस पर काम ना करती, हमें पता था कि काम नहीं करती, ऐसा ही हुआ भाई। कहीं भी देख लो, कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं मिली आपको 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, ठीक है। तो हमने अच्छे खासे भाई पॉइंट आज कैप्चर किए, कल भी, उससे पहले भी, आज भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भाई। जिस भाई को कोर्स करना हो वो आकर कोर्स कर सकता है भाई। टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ज्वाइन यानी कि लिंक डाल रखा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर एक नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वो व्हाट्सअप नंबर है भाई। उस पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट कि सर मुझे कोर्स करना है। कोर्स का चार्ज लगा हुआ है, वो आपको वहीं मालूम होगा कि कितना चार्ज है। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये बात ध्यान रखना, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ऊपर ब्रेक कर दे तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना मंडे में। और कॉल साइड आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है मंडे में, क्योंकि आज का पूरा वीक यानी कि जो नई एक्सपायरी शुरू हुई है, मेरा व्यूज़ ये है कि अच्छे खासे हमें पॉइंट कॉल साइड ही मिलेंगे भाई। यानी कि निफ्टी इस बार कॉल साइड ज़्यादा चलेगी, ठीक है। तो 15 मिनट की कैंडल अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज को आप ब्रेक करते हुए मिल जाए तो वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ऊपर ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे।
फर्स्ट टारगेट हमारा सप्लाई जोन रहेगा। अब सप्लाई जोन आप सोच रहे होंगे कहाँ है सप्लाई जोन, भाई नया तैयार हुआ है आज आपके सामने, ये देख लो भाई, ये रेड वाली जो कैंडल है ना, इसका हाई और इसका लो हमें मार्किंग करना है बस, ठीक है। मैंने आप लोगों को सबको सिखा रखा है कि डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया हम कैसे मार्किंग करते हैं और कौन से कैंडल डिमांड एरिया है और कौन से कैंडल सप्लाई एरिया है, यानी कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ठीक है। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर अगर निकल जाए 50 दिन की मूविंग एवरेज इस सेलिंग एरिया तक, ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप लग जाए इसी सेलिंग एरिया में भाई, 200 दिन की मूविंग एवरेज भी इसी में ही है और हमें गैप अप लग जाए बड़ा, जो हो सकता है भाई, हो सकता है मार्केट को कुछ भी कर दें, तो भाई ये आँख मीच कर पुट साइड जाना, आँख मीच कर पुट साइड जाना भाई, ठीक है, आँख मीच कर पुट साइड जाना। बस 15 मिनट की हमें कैंडल नेगेटिव हो, 15 मिनट की कैंडल हमें नेगेटिव हो, या 5 मिनट की कैंडल ऐसी कैंडल हो जो वो इन्वर्टेड हैमर टाइप बिल्कुल उसकी वीक, यानी कि उसकी बॉडी नीचे हो और वीक लंबी हो उसकी, तो हम फिर 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से भी जा सकते हैं भाई। और टारगेट फिर हमारा गैप फिल तक रहेगा, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज तक रहेगा। फ्लैट ओपन हो, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे ऊपर की ओर, तो हम कॉल साइड जाएंगे इस सेलिंग जोन तक, ठीक है। मार्किंग लगा लो, 19,726 का ऊपर का हिस्सा है इसका और 19,706 का नीचे का हिस्सा है भाई इसका, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलना शुरू करे तो हम जब क्या करेंगे, देखो अगर यही स्विंग ब्रेक हो जाए, फ्लैट ओपन हुई 15 मिनट की कैंडल हमें मिल गई नेगेटिव, यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, यही कैंडल हम मार्किंग करेंगे 5 मिनट की कैंडल जैसे ही नीचे ब्रेक करे तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। अब पुट साइड जाएंगे कहाँ तक, आज का जो लो है ना ये वाला, ठीक है, इस लो तक का हमारा टारगेट रहेगा पुट साइड। अगर भाई गैप डाउन लगे यहीं कहीं, या तो यहाँ लग जाए इस पर, या फिर यहाँ कहीं लगे, यहाँ कहीं लगे यहाँ। अब मैं बताता हूँ ये एरिया कितना है पूरा, हाँ 19,574 का है भाई ये एरिया। अगर यहाँ गैप अप लगे, यहाँ गैप अप लगे, तो भाई जैसे ही 15 मिनट की कैंडल हमें पॉजिटिव मिलती है वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही ऊपर हमें ब्रेक करती हुई नज़र आ जाए तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक, आज के गैप तक, ठीक है, आज की क्लोजिंग तक जाने की। ये तो हो गया भाई निफ्टी का, समझ गए होंगे भाई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी यही एनालिसिस है भाई, देख लो भाई, गैप अप ओपन हुई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, अगर किसी ने गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लगाई होगी तो भाई उसे प्रॉफिट हुआ होगा 100 के 100%। और गैप फिल होने के बाद हमें मिल गई एक ऐसी कैंडल मारूबुजू टाइप जिसकी क्लोजिंग 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर हुई है। ऊपर गई, रिटेस्ट हुई, रिटेस्ट पे 50 दिन की मूविंग एवरेज अच्छी खासी मिली, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट हुई, फिर ऊपर, ले मज़ा आ गया। यहाँ भी भाई हमारी कैंडल, ये वाली कैंडल 1:5 वाली टारगेट वाली स्ट्रेटजी इस पर लागू हुई भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन भाई इसी कैंडल पर क्यों स्ट्रेटजी लागू हुई है। भाई ये चीज़ तो आपको क्लास में आना पड़ेगा, वहाँ मालूम होगा, ठीक है। अब फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर क्लोज कर दे ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग वाली जो कैंडल है ना 15 मिनट की, ये ऊपर ब्रेक कर दे, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे भाई। और 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर और क्लोज कर दे तो भाई हम सीधा सप्लाई जोन तक जाएंगे। सप्लाई जोन बना रखा है भाई बैंक निफ्टी ने भी, यही वाली कैंडल है, यही वाली कैंडल है जो इसका लो है भाई, इसका लो है 44,709 का, ठीक है। और इसका हाई अगर आपको मैं बताऊं, इसका हाई है भाई 44,753 का, ये मार्किंग कर लेना भाई। समझ गए भाई बात। फ्लैट ओपन हो, क्लोजिंग से वाली कैंडल से ऊपर क्लोज दे दे 15 मिनट की कैंडल, तो हम भाई यहाँ तक जाएंगे और यहाँ हमें मिल जाए नेगेटिव कैंडल तो फिर हम पुट साइड आएंगे भाई, ठीक है। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, ओपनिंग तक आएंगे, ओपनिंग तक, ठीक है। ऐसी कैंडल मिल जाए हमें कोई जिसकी वीक ऊपर हो, बॉडी नीचे हो, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, हाँ इन्वर्टेड टाइप हैमर, तो हम पुट साइड जाएंगे। हाँ अगर गैप अप लग जाए भाई यहीं कहीं और हमें पहले ही कैंडल मिल जाए नेगेटिव तो भाई वही कैंडल हम मार्किंग कर लेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे ब्रेक करती है तो हम पुट साइड जाएंगे, पुट साइड जाएंगे, फिर आज की
आज की क्लोजिंग तक, यानी कि गैप फिल तक, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ये वाला स्विंग जैसे निफ्टी में स्विंग बना है, यही स्विंग ब्रेक कर दे तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, वही कैंडल मार्किंग करेंगे जिसने स्विंग ब्रेक किया। 5 मिनट की कैंडल और ब्रेक कर दें, 5 मिनट का और वेट करेंगे, जैसे कैंडल 5 मिनट की और ब्रेकिंग दे दे तो हम भाई पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाएंगे कहाँ, पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्कैल्पिंग करेंगे भाई हम, जो है 44,500 की, ठीक है। 44,500 तक की हमारी स्कैल्पिंग रहेगी। अगर 44,500 का लेवल टूट जाए ना, 44,500 का अगर लेवल ब्रेक हो जाए नीचे की ओर, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे आज के लो तक, ठीक है। आज का लो हमारा फिर टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद या तो स्कैल्पिंग करना, ये बात ध्यान रखना मेरी, ब्रेक हुआ ये स्विंग तो स्कैल्पिंग बनता है 44,500 का, और 44,500 के बाद अगर सेफ ट्रेडर हैं तो 44,500 का अगर कैंडल लेवल यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो ये दे रखा है 500 का ब्रेक हो जाए और दूसरी कैंडल और ब्रेक कर दे, तो हम जब नेगेटिव होंगे भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं भाई गैप डाउन अगर 500 के आसपास ही हो गई, 44,500 के आसपास हो गई और हमें मिल गई पॉजिटिव कैंडल, तो भाई हम पुट कॉल साइड भी जाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, कॉल साइड जाएंगे फिर हम। और अगर बड़ा गैप डाउन लग जाए भाई 44,500 के नीचे भी अगर बड़ा गैप डाउन लग जाए, यानी कि 44,400, 44,350 के आसपास यहाँ कहीं, ठीक है, या आज के लो के आसपास, तो अगर हमें मिल जाए पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे 15 मिनट की, 5 मिनट की कैंडल और ऊपर ब्रेक होने का वेट कर लेंगे, तो गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा। समझ के भाई बात, ठीक है। फिर निफ्टी का एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ, फिर निफ्टी का ये देखो भाई, सेम स्विंग बना रखे हैं सबने, सेम स्विंग, इसमें भी 1:5 का टारगेट दिया है। बताओ, इसमें ये वाली कैंडल है भाई, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये थी, इसमें ये कैंडल है, ठीक है, और सेम स्विंग है, सेम स्विंग है सब में। और देख लो भाई, गैप डाउन, गैप अप ओपन हुई, नीचे आई, ये देख लो भाई गैप फिल तक, ज़्यादा तो बस 2 पॉइंट रह गए गैप फिल होने की कैंडल वाली में तक, और हमें मिली ऐसी कैंडल जो 50 दिन की मूविंग एवरेज को खा गई, तो भाई हम कॉल साइड गए, रिटेस्ट हुई, रिटेस्ट होने के बाद देख लो बस आपके सामने है, ठीक है। फिर निफ्टी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसी स्ट्रेटजी पर। ऑप्शन चेन चेक करते हैं, यानी कि PCR डाटा चेक करते हैं ऑप्शन चेन का, और डाटा भी तक अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैं 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ भाइयों, अब डाटा तो चेंज नहीं हुआ। ऑप्शन चेन का PCR डाटा चेक करते हैं, ठीक है, कहाँ इसने क्लोजिंग के टाइम कितना सिस्टम बना के रखा। और ऑप्शन चेन की स्ट्रेटजी पर देखते हैं भाई कौन से स्ट्राइक प्राइस पर भयंकर तेज़ी आ सकती है और भयंकर गिरावट आ सकती है, इस मामले में भी बात करेंगे। पहले निफ्टी का देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भाई बैंक निफ्टी का। अच्छा, आज किसी ने अगर प्रॉफिट किया हो भाई मेरी वीडियो देखकर, वो कमेंट करे, ज़रूर करे और लाइक ज़रूर करे भाई वीडियो को। 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर भाई अगर हम देखें तो 1,44,958 कॉल राइटर है जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। अगर अब ध्यान से सुनना बात, अगर गैप अप लग जाए 19,700 के आसपास, ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल आपको मिल जाए वहाँ से रेड नेगेटिव कैंडल, तो आप पुट साइड जाएंगे, पुट साइड जाएंगे हम कहाँ तक, 19,650 तक, यानी कि 650 तक, ठीक है। और अगर ये लेवल टूट जाए तो 19,600 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। जो 19,000 पर, 19,600 पर अगर गैप डाउन लग जाए तो हमें 5 मिनट की कैंडल अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे, अब ये भी सुन लो। 1,53,741 लोग ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं 600, यानी कि 600 पे अगर आ गए तो 650 तक लेके आएंगे। और 42,000 के ही मुकाबले पे है, कुल 42,000 लोग ही मुकाबले पे हैं 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख वाले जीतेंगे ना। जब यहाँ से यहाँ 1.5 लाख वाले जीत रहे हैं 19,700 पर, तो वहाँ नहीं जीतेंगे भाई, ठीक है। PCR चेक कर लेते हैं। PCR हल्का सा भाई नेगेटिव बना हुआ है, हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ये इतना नेगेटिव काम कर जाता है कॉल साइड भी, ठीक है। हाँ, बैंक निफ्टी का भी चेक करते हैं, बैंक निफ्टी का चेक करते हैं।
आप मिड कैप में भी सेंसेक्स में भी क्या बोलते हैं उसको यार, मैं तो उसमें ट्रेड भी नहीं, मिड कैप में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 44,600 पर अगर मिले आपको बैंक निफ्टी गैप अप, तो 1,03,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं। मुकाबले पे कितने हैं? 96,000 हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिल गई 44,600 पर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आएगी बैंक निफ्टी को, ठीक है। और अगर आपको मिल जाए 44,500 पर, ठीक है, 44,500 पर अगर आपको मिल जाए गैप डाउन, तो देखो 1,42,000 लोग हैं बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले। मुकाबले पे कितने हैं? मुकाबले पे भी ठीक ठाक है, 1,13,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। लेकिन मुकाबले पे ज़्यादा कॉल पुट राइटर है, यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग हैं, ठीक है। अब बड़ा गैप लग गया 44,800 का, ठीक है, 44,700 का ही ले लो पहले तो। 44,700 पर 1,32,000 लोग नीचे लेके जाने वाले हैं बैंक निफ्टी को, मुकाबले पे है 46,000। समझ रहे बात को? 44,700 पर अगर गैप अप लग जाए और आपको मिल जाए 5 मिनट की भी नेगेटिव कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे बैंक निफ्टी में भाई, ठीक है। टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे, 50-25 पॉइंट आराम से कैप्चर कर लोगे आप, ठीक है। पीसीआर डाटा भाई, पीसीआर डाटा आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, इतना नॉर्मल ही होता है। तो भाई मुझे आशा है कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना भाई, और दोबारा देखकर ही ट्रेड करें, यानी कि सीख कर ट्रेड करें। बात मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई कि एक बार तुमने देख ली उसके बाद अगर देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेंगे। हाँ भाई व्यूज़ तो बढ़ेंगे, लेकिन मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका लॉस ना हो इसलिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं यूट्यूबर नया हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं यूट्यूबर नया हूँ, ट्रेडर नया नहीं हूँ, ठीक है। मेरी बात को समझना भाई। कोर्स करने के लिए आप संपर्क करें, मैसेज करें, टेलीग्राम पर करें या व्हाट्सएप पर करें। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे भी आपको सहूलियत लगे उस हिसाब से आप मैसेज कर सकते हैं।